हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में जिसका मॉडल SZ7510T है। दोस्तों, जब हम किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं या हमें अगर उसमें कोई वैल्यू को चेंज करना होता है तो हम उसको कैसे करते हैं, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इनके जो बटन लगे हुए हैं, ऊपर बने हुए हैं, हम उनको सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, जब हम किसी वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें अप डाउन करना पड़ता है। जब हम अप डाउन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इन दोनों बटनों का यूज करना पड़ेगा। जैसे अप करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा, डाउन करने के लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम इसके अंदर प्रोग्राम डालेंगे या प्रोग्राम डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस कंडीशन में हमें इसके जो PRG लिखा हुआ है इसी बटन को 2 सेकंड के लिए जब हम प्रेस करते हैं तब हमारा प्रोग्राम के अंदर हम इंटर कर जाते हैं और उसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम चेंज करना होगा या जो भी उसकी सेटिंग को देखनी होगी हम उसको देख पाएंगे। इसके बाद जो ऊपर बटन बना होता है यह पावर ऑन ऑफ का है। यह बटन तभी काम करेगा जब प्रोग्राम के अंदर इसको इनेबल किया जाएगा। अगर डिसेबल किया हुआ है तो यह काम नहीं करेगा। दोस्तों, जो सेट का बटन होता है इसको अगर हम जब प्रेस करके रखते हैं तो हमारा जो जो सेट वैल्यू है, जो इस टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर टेम्परेचर की सेट वैल्यू है वह दिख जाती है और उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अप और डाउन से चेंज करते हैं। उसके बाद चेंज करने के बाद हम फिर इसी बटन पर क्लिक कर देते हैं, मतलब ना सेट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर जो है उसी टेम्परेचर पे काम करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम कैसे करते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको 2 सेकंड तक हम प्रेस करके रखते हैं। जब हम 2 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो P1 आता है। दोस्तों, जो P1 का प्रोग्राम होता है यह कूलिंग पे सेलेक्ट करना है इसको या हीटिंग पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, P1 के अंदर अगर हम जाते हैं तो 0 जो होता है वह कूलिंग मोड के लिए होता है और इसके आगे 1 है, 1 होगा हीटिंग मोड के लिए। तो दोस्तों, हीटिंग के लिए करना है या कूलिंग के लिए करना है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अभी हमें जैसे कूलिंग के लिए यूज करना है तो हम इसको 0 करते हैं, 0 ही रखते हैं और 0 रख करके उसके बाद में हम एक बार सेट का जो बटन होता है उसको हम क्लिक कर देते हैं। तो हम जब जैसे क्लिक कर देते हैं तो सेट होके वापस प्रोग्राम पे ही आ जाता है। उसके बाद हम इसके आगे का प्रोग्राम देखने के लिए ऊपर का बटन दबाते हैं तो हमारा आता है P2। P2 का जो प्रोग्राम होता है वह मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर सेटिंग के लिए होता है। तो इसके अंदर कितना मैक्सिमम सेटिंग है वो 99 है। तो दोस्तों, इसको हम 99 ही रखने देते हैं। उसके बाद हम सेट कर देते हैं, सेट है। उसके बाद फिर वापस आ गया, इसके आगे देखते हैं P इसके आगे आएगा P3। दोस्तों, P3 जो है इसी टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए जो मिनिमम अलाउएबल टेम्परेचर है वह सेट होता है इसमें। तो इसको देख लेते हैं, यह है -40 डिग्री, तो इसको हम -40 डिग्री ही रहने देते हैं। फिर हम सेट करते हैं। उसके बाद आता है P3 के हम आगे जाते हैं, आएगा HS। दोस्तों, HS जो है यह मैक्सिमम सेटिंग लिमिट के लिए होता है। तो हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को देख लेते हैं कितना। अब मैक्सिमम जो सेटिंग लिमिट है वह 99 है। उसके बाद में हम इसको कम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जितना हम कम करेंगे उतना कम हो जाएगा। उसके बाद में बाहर से फिर उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होगी, उसके लिए हम इसको 99 ही करते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग है वो 99 है और 99 ही हम कर देते हैं, सेट कर देते हैं। उसके बाद HS आ जाता है वापस। HS के बाद में आगे हम जाते हैं तो LS आ जाता है। तो इस प्रोग्राम में यह होता है कि हम मिनिमम कितने लिमिट तक नीचे जा सकते हैं। दोस्तों, यह है मिनिमम 40 डिग्री तक हम इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते। इसके लिए जो अभी फैक्ट्री सेटिंग है 40 ही है, तो इसको हम 40 से रहने देते हैं और इसके बाद सेट कर देते हैं इसको। फिर इसके बाद LS आया। LS के बाद आगे देखते हैं P4 आता है। दोस्तों, P4 जो पैरामीटर होता है वह डिफरेंशियल टेम्परेचर के लिए होता है। डिफरेंशियल टेम्परेचर का मतलब होता है
जैसे अभी हमने इसमें 2 डिग्री सेट कर रखा है और हमारा जो सेट पॉइंट है 20 डिग्री है, तो जो हमारा कंप्रेसर होगा 20 डिग्री पे नहीं ऑन होगा या 22 पे ऑन होगा। और अगर हम इसको जैसे 5 कर देते हैं तो जो हमारा सेट पॉइंट है 20 डिग्री है, लेकिन जो डिफरेंशियल है 5 डिग्री है, तो क्या होगा कि जो हमारा कंप्रेसर है 20 प्लस 25 डिग्री पर ऑन होगा। तो जो हमारी फैक्ट्री सेटिंग है वह 2 है, इसीलिए हमने इसको 2 रखा है और आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद वापस P4 पे आते हैं। P4 के आगे देखते हैं आता है P5। जैसे दोस्तों जो P5 का प्रोग्राम है यह सेंसर कैलिब्रेशन का होता है। जो सेंसर कभी-कभी अगर प्रॉपर काम नहीं करता है, प्रॉपर शो नहीं करता है या ऐसा लगता है कि टेम्परेचर कम शो कर रहा है या ज़्यादा शो कर रहा है, तो उसके हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कभी हमें ऐसा लगता है कि 20 डिग्री है टेम्परेचर, लेकिन वहाँ का जो टेम्परेचर है वह 18 है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे -2 कर देंगे तो हमारा 18 डिग्री शो करने लगेगा। या जो वहाँ का टेम्परेचर है 25 है, लेकिन जो वहाँ शो कर रहा है वो कर रहा है कि 20 डिग्री कर रहा है, तो उसके लिए हम 5 डिग्री और बढ़ा देंगे तो हमारा वहाँ 20 ना शो करके 25 शो करेगा। अगर हम 0 कर देते हैं तो अगर 20 डिग्री है वहाँ का टेम्परेचर तो 20 ही दिखाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार P5 में इसको प्रोग्राम करते हैं। अब P5 के आगे हम आगे देखते हैं तो P6 आता है। दोस्तों यह जो प्रोग्राम होता है P6 का, यह टाइम से रिलेटेड प्रोग्राम होता है। इसमें कंप्रेसर अगर एक बार बंद हो जाता है तो वह कितने टाइम के बाद में स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। जैसे अभी इसमें 3 मिनट सेट कर रखा है, तो दोस्तों अगर कंप्रेसर किसी कारणवश अगर बंद हुआ टेम्परेचर आने पे या लाइट जाने पे, तो कंप्रेसर 3 मिनट से पहले दोस्तों इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों ये होगा टाइम से रिलेटेड कंप्रेसर के लिए होता है। तो इसके बाद जैसे अभी इसमें जो फैक्ट्री सेटिंग है 3 मिनट है तो 3 मिनट ही कर देते हैं। उसके बाद हम सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद वापस P6 पर आ जाते हैं। तो P6 के आगे देखते हैं तो OT आता है। तो यह टेम्परेचर कंप्रेसर के ऑन टाइम के लिए है। ये सेट किया हुआ है 0, तो टेम्परेचर आ जाता है अगर तो तुरंत ही बंद हो जाता है। अगर 1 किया हुआ है या 2 किया हुआ है तो जब टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे 2 मिनट के पहले ही टेम्परेचर आ जाता है तो बंद नहीं होगा हमारा कंप्रेसर, वह 2 मिनट के बाद ही बंद होगा, 2 मिनट से पहले बंद नहीं होगा। अगर हम जैसे 5 कर देते हैं यहाँ पर, तो 5 अगर हम सेट कर देते हैं तो हमारा जैसे टेम्परेचर आ जाता है 5 मिनट के पहले आ जाता है, तो हमारा कंप्रेसर बंद नहीं होगा या बंद नहीं करेगा जब तक 5 मिनट पूरा नहीं हो जाता। तो इसके लिए हम इसको 0 पर ही रखते हैं। जब हमारा टेम्परेचर आ जाए तो तुरंत ही कंप्रेसर ऑफ हो जाए। इसके बाद में E1 आता है। इस प्रोग्राम में जब कभी जैसे सेंसर कभी फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं। इसके अंदर जो प्रोग्राम आते हैं, जैसे 0 अगर सेट करते हैं इसमें तो हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, और 1 कर देते हैं तो हमारा कंप्रेसर ऑन ही रहेगा। अगर 2 कर देते हैं तो यह एक सेट किए हुए टाइम के अनुसार यह ऑन ऑफ होगा, जो टाइम अभी आगे के प्रोग्राम में सेट किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम जैसे 2 सेट कर देते हैं तो एक टाइम के बाद में यह ऑन ऑफ की साइकिल चलता रहेगा। जैसे 2 हमने सेट कर दिया, उसके बाद में वापस आ गए E1 पे। इसके बाद आगे जाते हैं तो CN आता है। N जो होता है जब सेंसर फेल हो जाता है तो कितने टाइम तक हमारा जो कंप्रेसर है यह ऑफ रहेगा, तो उस टाइम को यहाँ पर सेट किया होता है। जैसे 4 सेट किया है तो 4 मिनट हमारा जो 4 मिनट हमारा कंप्रेसर ऑफ रहेगा। इसके बाद में हम जैसे इसको सेट कर देते हैं, वापस CN पे जाते हैं। इसके बाद CN के आगे देखते हैं CY होता है। तो CY का जो प्रोग्राम होता है, यह जब हमारा सेंसर
फेल हो जाता है तो कितने टाइम यह कंप्रेसर को ऑन करके रखेगा। तो दोस्तों 10 मिनट तक यह ऑन करेगा। और जो हमारा CN वाला प्रोग्राम था वह ऑफ करने के लिए था, लेकिन जो यह वाला प्रोग्राम है हमारा, यह ऑन करने के लिए है। तो दोस्तों जब हमारा सेंसर फेल हो जाएगा तो 10 मिनट हमारा ऑन रहेगा और 4 मिनट ऑफ रहेगा। इसके बाद में आगे देखते हैं DD, डिस्प्ले डिले टाइम होता है। मतलब इसके अंदर अगर हम कोई टाइम हम सेट कर देते हैं तो जल्दी जल्दी जो हमारी डिस्प्ले की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, उतनी डिले के बाद में हमें उस वैल्यू को दिखाती है। तो दोस्तों इसको हम, जो फैक्ट्री सेटिंग है 0 है तो हम 0 ही कर देते हैं। इसके बाद DD के बाद आता है AD, होता है अलार्म टाइम आता है। दोस्तों जो AD होता है तुरंत अलार्म नहीं दिखता है ऑन करने के टाइम में, यह उतने समय के बाद ही दिखता है। इसकी तय P0 आता है। जो P0 प्रोग्राम होता है, इस वाले जो पावर ऑन ऑफ का बटन होता है इसके लिए होता है। दोस्तों इसके अंदर जाते हैं, 0 अगर हम करते हैं तो ये हमारा डिसेबल होता है। हम 1 कर देते हैं तो एक काम तो करेगा, लेकिन जब दोबारा या ऑन ऑफ होगा, इसमें पावर जाएगी उसके बाद आएगी तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद में जब हम 2 कर देते हैं, जब हम 2 करेंगे तो यह परमानेंट के लिए काम करेगा। दोस्तों इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग है 0 है तो हम 0 ही कर देते हैं। इसके बाद में P0 के बाद आगे देखते हैं PA आता है। दोस्तों PA में प्रोग्राम लॉक के लिए होता है। प्रोग्राम अगर हम लॉक कर देंगे तो प्रोग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता जब तक उसका पासवर्ड नहीं डालेगा। और अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो 0 जो होता है ये अनलॉकिंग का होता है। अगर 0 है तो हमारा प्रोग्राम अनलॉक है, कोई भी इसको इसकी जो वैल्यू है चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हम 1 कर देंगे तो यह अनलॉक, तो या इसका पासवर्ड पड़ जाएगा इसमें, और जब हम इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए इसको खोलेंगे तो वही पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों इसके लिए इसमें अभी जो फैक्ट्री सेटिंग है अभी हमने अनलॉक ही कर रखा है तो 0 कर देते हैं। इसके बाद इसको हम सेट करते हैं। फिर आता है PA के बाद हम आगे देखते हैं क्या आता है, LP आता है। दोस्तों यह जो LP होता है, ये LP कीबोर्ड जो इसको लॉक करने के लिए होता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमारे जो की है लॉक नहीं होते हैं, अनलॉक रहते हैं। लेकिन अगर इसको हम 1 कर देंगे, 1 करके अगर हम सेट कर देते हैं तो ये हमारे की लॉक हो जाएंगे। जब तक हम इसको 1 नहीं डालेंगे तब तक। इसकी जो अभी फैक्ट्री सेटिंग है 0 है तो हम इसको लॉक नहीं करते हैं, अनलॉक ही रहने देते हैं, 0 कर देते हैं। उसके बाद सेट वाला बटन दबा के फिर बाहर जाते हैं, LP आता है। LP के बाद आगे देखते हैं क्या आता है, FS आता है। इस वाले प्रोग्राम में जब जैसे कभी हम इसकी सेटिंग को छेड़ रहे होते हैं या अपने हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इसमें छिड़ जाता है जिससे कि ऑन नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों उसको उससे निकलने के लिए इसमें अंदर जाके जब 0 रहेगा तो हमारी की हुई सेटिंग इसमें रहेंगी। लेकिन अगर हम इसको 1 कर देंगे और सेट कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारी जो वैल्यू है चेंज हो जाएगी। जो इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग थी इसकी सेटिंग आ जाएंगी और जो हमने सेटिंग किया है वह हट जाएंगी। तो दोस्तों इसकी जो अभी जो फैक्ट्री सेटिंग है 0 ही कर देते हैं और उसके बाद इसको सेट कर देते हैं। इसके बाद EP आता है। दोस्तों ये होता है एंड प्रोग्राम। जब हमने सारे प्रोग्राम इसके सेट कर दिए उसके बाद आता है एंड प्रोग्राम। अगर हम एंड प्रोग्राम इस पर हम इसको क्लिक करके सेट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जितना प्रोग्राम है वह सेट हो जाता है और हमारा जो हमारा रूम टेम्परेचर है यह शो करने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।